हाय फ्रेंड्स, गुल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल के एक्सरसाइज 10.2 का जो है 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटी एंड 3 सेंटी। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी जो है दो जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें जो है एक जो है 5 सेंटी और दूसरा का जो है 3 सेंटी रेडियस दिया हुआ है, और उसमें जो है हमको फाइंड करना है कि लार्जर जो सर्कल है उसके कॉर्ड का लेंथ जो है फाइंड करना है। ये कॉर्ड जो है स्मॉलर सर्कल को जो है टच कर रहा है। तो चलिए पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले जो है 2-3 चीज़ हम बता दें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिसमें जो है 2 से ज़्यादा सर्कल होंगे और जितने भी सर्कल होंगे उस सभी का जो है सेंटर एक ही होगा। जैसे कि यहाँ जो है एक सेंटर हो गया, अब इसके जो ये 2 जो है सर्कल हो गया, अब इसका जो है सेंटर जो है ये हो गया, यानी दोनों का सेंटर जो है एक ही होगा। तो ये दोनों जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। अगर इसमें 3 भी हो जाएगा, तीनों का सेंटर जो एक ही होगा, तो ये नो जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक देखते हैं क्या चीज़, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड सर्कल में एक वो लेंथ होता है जिसका दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पे होगा। ये दोनों एंड पॉइंट, जैसे कि ये एक लाइन हो गया, इसका जो है ये भी एंड पॉइंट और ये भी एंड पॉइंट जो है इसके सर्कल पे होगा, सर्कल पे, यानी जो ये ब्रीथ है इसी पे होगा। जैसे कि अगर कॉर्ड इसको देखें तो यहाँ से कॉर्ड जो है सेंटर से भी पास करता है और बिना सेंटर के टच किए भी पास करता है, कहीं से भी पास कर जाएगा। बस ये जो है इसके सर्कल पे जो है टच करना चाहिए, दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पे होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तो पहले 2 जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हो गया, फिर जो है ये दूसरा सर्कल हो गया। अब यहाँ जो है इसका सेंटर होगा, दोनों का जो है ये सेंटर ओ मान लिए। अब यहाँ से क्या है कि ये पहले वाले का, अच्छा इसमें क्या है कि एक जो है कॉर्ड है, कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल हो गया। तो यहाँ जो है बड़ा वाला में जो है एक जो कॉर्ड है वो जो है स्मॉलर सर्कल को जो है टच कर रहा है, यानी ऐसे जो है टच करते हुए जाएगा। ऐसे ये बड़ा वाला का कॉर्ड हो गया क्योंकि दोनों इसका एंड पॉइंट जो है सर्कल पे हो गया, और ये जो है कॉर्ड स्मॉलर को जो है टच कर रहा है, टच करा दिए। और फिर इसके बाद क्या है कि स्मॉलर का रेडियस जो है 3 है और बड़ा वाला का जो है 5 है। तो ये बड़ा वाला का रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटी। ठीक, और ये छोटा वाला का रेडियस जो है 3 सेंटी हो गया, 3 सेंटी। अब यहाँ से हम क्या हुआ कि छोटा वाला रेडियस यहीं से होता है ना, सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ जो है सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस इसका 5 हो गया और इसका जो है 3 हो गया। तब यहाँ जो है हम कुछ मान लेते हैं, इसका ए बी और ए पॉइंट को जो है डी मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ओ डी जो है ए बी पे जो है परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अच्छा इस फिगर में देखें तो अगर हम चाहें तो फिर ओ पॉइंट से बी को भी मिला सकते हैं, जो कि ओ बी जो है ये बड़ा वाला सर्कल का जो है रेडियस हो जाएगा, यानी ये भी जो है 5 सेंटी हो जाएगा। अब यहाँ से हमको ये क्या मिल रहा है कि ए डी ओ। चलिए तो यहाँ जो है एंगल ए डी ओ पे जो है 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो है ये ओ डी जो है ऊपर लिख दे रहे हैं ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, सिंस ओ डी परपेंडिकुलर ए बी देयरफॉर
ए डी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो चलिए हम देखते हैं पहले ट्रायंगल ओ डी ए में। तो अगर हम इन ट्रायंगल ओ डी ए में देखें तो कितना हो जाएगा कि जब 90 डिग्री बन रहा है तो इसका सामने का जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से ये क्या है, हाइपोटेनस ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर। तो फिर अगर हम यहाँ चाहें तो ओ डी ओ ए कितना दिया है, 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओ डी कितना दिया है, ओ डी जो है ओ डी 3 है, ओ डी 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ये ए डी नहीं दिया है तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 प्लस ए डी का स्क्वायर। फिर अगर हम यहाँ चाहें तो 25 और यहाँ इस 9 को जो है इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा यानी ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, फिर इक्वल टू और ए डी का स्क्वायर। और फिर जब स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट हो जाएगा यानी प्लस माइनस रूट अंडर 16 इक्वल टू ए डी। अब यहाँ से जो है प्लस माइनस रूट 16 का जो है रूट कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा। और ये जो ए डी, अब यहाँ जो है यहाँ क्या है ए डी, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मिल गया। तो डिस्टेंस जो है कभी जो है माइनस नहीं लगते हैं, देयरफॉर ए डी इक्वल टू प्लस वाला लेंगे यानी 4 सेंटी हो जाएगा। अब हमको ए डी मिल गया। अब हमको निकालना क्या था कि यही जो कॉर्ड है ए बी इसका डिस्टेंस निकालना था इसका पूरा। तो ए डी मिल गया, अब हमको बी डी निकालना है और दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। तो फिर हम बी डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए डी तो हमको मिल गया, बी डी निकालने के लिए फिर हम ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ओ डी बी में देख रहे हैं। तो ओ डी बी जो है, फिर ओ डी जो क्या है कि ए बी पे जो है परपेंडिकुलर है, तो फिर यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो इधर भी जब 90 डिग्री बने तो इसके सामने वाला जो है वो भी हाइपोटेनस हो जाएगा, सिम यहीं जो है लगेगा पाइथागोरस जैसा। यहाँ जो है यहाँ लिखना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। और फिर हम यहाँ निकाल रहे हैं कितना, इन ट्रायंगल ओ डी और बी में, इन ट्रायंगल ओ डी बी में। तो जब हम ये ओ डी बी में देखेंगे तो फिर यहाँ भी जो है ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहे हैं, उधर भूल गए थे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर अब हम यहाँ ओ बी हमको पता है 5, ये ओ बी इधर है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू फिर ओ डी जो है 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस बी डी नहीं दिया है तो बी डी का स्क्वायर। तो ये जो है 25 हो जाएगा, ये जो है 9 हो जाएगा प्लस बी डी का स्क्वायर। और फिर 25 है, अब ये जो है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब इसको जो है तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू फिर बी डी का स्क्वायर। इधर भी जो है इसका स्क्वायर है, इस साइड लाएंगे तो ये जो है रूट चढ़ जाएगा यानी प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा। और फिर इधर बचेगा बी डी, और फिर जो है रूट 16 को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस 4 मिलेगा। रूट 16 का रूट तोड़ने पर जो है 4 होता है, 4 होता है, तो यहाँ जो है बी डी इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फिर जो है डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसलिए जो है बी डी इक्वल टू जो है प्लस वाला लेंगे कभी भी तो 4 सेंटी हो जाएगा। अब यहाँ से हमको यहाँ बी डी इक्वल टू कितना मिल गया 4 सेंटी, और ए डी इक्वल टू
फिर जो है 4 सेंटी। अब हमको निकालना क्या था कि ये कॉड ए बी जो है इसी का मान निकालना था, तो इसलिए ए बी इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉड ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी कहें या बी डी कहें, ए डी प्लस बी डी, तो ए डी 4 और बी डी भी 4, तो 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटी। यही जो है हमको कॉर्ड का लेंथ मिल गया।